जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर क्लॉथिंग का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस, टेस्टिंग रिपोर्ट, ISO एंड कॉम्प्लायंस अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, ये सभी लाइसेंस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये सभी लाइसेंस कितना दिन में आपको प्रोवाइड होगा, ये सभी लाइसेंस का बेनिफिट क्या है, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स में जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मतलब क्या है। आप अगर क्लॉथिंग का प्रोडक्ट खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है और इसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं। एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है, वो आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। और एक आपका है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है, वो आता है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम जान लेते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। पहले हम आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट में पहला आता है आपका MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका क्लॉथिंग बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो भी ये MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। और कौन सा गवर्नमेंट का वार टेंडर वगैरह के लिए ये यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं JDD सर्टिफिकेट के बारे में। JDD सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। ये आपका जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट को लेकर ये सर्टिफिकेट हुआ है। आप जो क्लॉथिंग का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किए हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज होता है उसके लिए ये JDD सर्टिफिकेट लगता है। और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क टेंडर वगैरह के लिए ये यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं GST के बारे में। GST यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो क्लॉथिंग बेचते हैं रिटेलर होलसेलर को, उनको आप लीगल बिल अच्छा बिल प्रोवाइड करने के लिए आपको GST सर्टिफिकेट लगता है। और ये जो GST सर्टिफिकेट है कस्टमर को अच्छा बिल देने के लिए लगेगा, बैंक अकाउंट ओपन के लिए लगता है, लोन वगैरह इंश्योरेंस के लिए ये यूज होता है। और GST का जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं क्लॉथिंग का उसका प्रॉपर नॉलेज है आपको बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपका मेनली आप जो क्लॉथिंग का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो नाम लोगो सिक्योर के लिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। आपका नाम लोगो का कोई भी इन फ्यूचर कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर
और इसका जो वैलिडिटी है आपका 10 ईयर का रहता है। इसका जो फुल प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपका 1 से 3 दिन के अंदर आपको TM प्रोवाइड होता है और आपका नाम क्लैरिफिकेशन पर रहता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आएगा आपके नाम का तो ये जो TM है आपको तो पहले से मिल चुका होता है। 6 मंथ के बाद R प्रोवाइड होता है। अगर आपके नाम का क्लैरिफिकेशन ऑब्जेक्शन आता है तो इसका ड्यूरेशन डेट बढ़ जाता है और इसका वैलिडिटी 10 साल का रहता है। 10 साल के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो डिज़ाइन के बारे में। लोगो डिज़ाइन जो होता है आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन जैसे होता है। आपका अगर कंपनी का एक अच्छा लोगो नहीं रहा तो आपको अच्छा ग्रोथ नहीं होगा। इसके लिए आपको पहले एक अच्छा लोगो होना ज़रूरी है। आप क्या करते हैं, पहले गूगल से क्रोम से डाउनलोड करके लोगो चिपका देते हैं, लेकिन ये बाद में कॉपीराइट निकलता है। इसके लिए आपको हम प्रॉपर 2D 3D आप जिस टाइप का लोगो बोलते हैं उस टाइप का हम प्रोवाइड करते हैं और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका पहला आता है ट्रेड लाइसेंस। आप अगर आपका क्लॉथिंग का मैन्युफैक्चरिंग सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ट्रेड लाइसेंस जो होता है स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट होता है। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप आपका स्टेट में कौन सा भी बिजनेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन नहीं कर पाएंगे और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत NOC के बारे में। ग्राम पंचायत NOC यानी कि ग्राम पंचायत का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर ग्रामीण इलाका पर रह रहे हैं तो आपको ग्राम पंचायत का NOC लेना पड़ता है। ये जो NOC है आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है और यहाँ पर आपका ग्राम सरपंच लिख कर देता है कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मेरे को कोई भी आपत्ति नहीं है, आप यहाँ पर कर सकते हैं बोलकर, और नीचे आपका ग्राम पंचायत का सील सिग्नेचर रहता है और इसका जो वैलिडिटी है ग्राम पंचायत रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको मेनली लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो लेबर स्टाफ काम कर रहे हैं उनके लिए होता है। बिना लेबर लाइसेंस के आप लेबर नहीं रख सकते हैं, ये कंपलसरी ये लेबर लाइसेंस लगता है। इसका जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस NOC के बारे में। पुलिस NOC यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप अगर सिटी एरिया या फिर विलेज एरिया जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं आपको पुलिस का NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। यहाँ पर जो होता है आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कोई भी इलीगल वर्क नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं बोलकर पुलिस ऑफिसर लिख कर देता है और नीचे पुलिस ऑफिसर का सील सिग्नेचर रहता है। और ये पुलिस NOC आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन पुलिस का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग एंड रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग एंड रिपोर्ट में पहला आता है आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है आप जो आपका क्लॉथिंग पर जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो अच्छा क्वालिटी का करते हैं बोलकर एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट आपको आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर आप वाटर यूज नहीं कर रहे हैं बोलकर आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है।
आप अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर वाटर यूज कर रहे हैं तो आपको ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो वाटर टेस्टिंग नहीं लगता है। ये आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर आप अच्छी तरीके का वाटर यूज करते हैं बोलकर लगता है, और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। अब हम आते हैं आपका फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये आपका मेनली लेबर लोगों के लिए होता है। आपका वहाँ पर जो लेबर स्टाफ काम कर रहा है वो पूरी तरीके से स्वस्थ है बोलकर ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रहेगा, और इसका जो वैलिडिटी है आपका जो भी रहेगा मेडिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद फिर से चेक करके रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका पहला आता है ISO 9001:2015। ये जो ISO है आप कस्टमर को अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं बोलकर ये ISO लगता है। अगर ISO का टैग रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा, और इसका जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं GMP सर्टिफिकेट के बारे में। GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो ये काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का, वो प्रॉपर आप अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, गुड क्वालिटी का बोलकर ये GMP सर्टिफिकेट लगता है। अगर GMP सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तो कोई भी कस्टमर वगैरह देखने के लिए आएगा तो नहीं ये GMP सेटिस्फाई है, ये गुड क्वालिटी का परचेस करते हैं, इनका मार्केट वैल्यू अच्छा है बोलकर आपसे ही परचेस करेगा और आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। GMP का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका पहला आता है पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर। ये जो होता है आप जो पैकेजिंग करते हैं उसको हम एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर आपका लेबलिंग भी रहता है, कितना प्रोडक्ट का क्या है ये है बोलकर, और उस हिसाब से आपको एक सॉफ्टवेयर देते हैं और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट के बारे में। मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट जो मिलता है आप प्रॉपर इंडिया से प्रोडक्ट सेल करते हैं बोलकर मिलता है, आप इंडियन मैन्युफैक्चरर हो बोलकर मिलता है, और आप जितना भी आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो प्रोडक्ट यूज करता है वो 50% आप इंडिया से खरीदते हो बोलकर मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट लगता है। ये मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट का लोगो अगर आपका पैकेजिंग पर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ता है, इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम तक रहता है। अब हम आते हैं नेबरहुड NOC के बारे में। नेबरहुड NOC यानी कि आपका जो आसपास लोग रह रहे हैं उसको नेबरहुड बोलते हैं, और NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपका जो पास का पड़ोसी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। यहाँ पर जो रहेगा जो आपका मेनली जो कर रहे हैं उस हिसाब से होता है, और ये जो आपका रहेगा पड़ोसी का सहमति पत्र, यहाँ पर आपका पड़ोसी लिख कर देंगे कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ का कोई भी आपत्ति नहीं है बोलकर 5-6 लोगों का सील सिग्नेचर रहता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपका खुद का डिक्लेयर फॉर्म कि आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम ये है, ओनर ये है बोलकर आपका प्रॉपर ये सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपका गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर चेक करने के लिए आया उस टाइम लगता है। इंश्योरेंस के लिए ये यूज होता है, उसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो आपका होता है
सपोज मान लीजिए आपका क्लॉथिंग का मैन्युफैक्चरिंग जल गया या फिर कोई भी नुकसान हो गया, उसके लिए आपको ये इंश्योरेंस लेना पड़ता है। और इंश्योरेंस का जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन और आपका टर्नओवर के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है, आप जो इक्विपमेंट यूज करते हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, मैन्युफैक्चरिंग में वहाँ का एक इक्विपमेंट लिस्ट होता है। और इक्विपमेंट लिस्ट आपका मेनली जो भी आपका लिए लगता है, और ये जो होता है ये मेनली गवर्नमेंट ऑथराइज चेकिंग करने टाइम उस टाइम ये यूज होता है। इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। रेंट एग्रीमेंट जो होता है, आप अगर अदर का प्रॉपर्टी पर बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है। और ये जो रेंट एग्रीमेंट होता है ये आपका मेनली जो होता है अदर प्रॉपर्टी पर बिजनेस कर रहे हैं तो इसके लिए लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना ईयर का रेंट ले रहे हैं, 2 ईयर 3 ईयर का, उस हिसाब से वैलिडिटी रहता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगेगा यहाँ पर भी वो लगता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लगेगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, JDD सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो डिजाइन लगता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट में लार्ज के लिए लगेगा, आप अगर सिटी एरिया पर बिजनेस ओपन किए हैं मैन्युफैक्चरिंग का तो ट्रेड लाइसेंस, ग्रामीण पर ओपन किए हैं तो ग्राम पंचायत का NOC, आपका लेबर लाइसेंस, पुलिस NOC, ये तो लगता ही लगता है, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है, आपका अगर टर्नओवर ग्रोथ होता है तो आपका फैक्ट्री में कन्वर्ट होता है और आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है। ये फैक्ट्री लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको पोल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वो मशीन से जो धुआं वगैरह निकलता है और वो धुआं हमारा पीपल के लिए, लेबर लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और ये जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन, आपका जो भी वैलिडिटी के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी NOC के बारे में। फायर सेफ्टी NOC यानी कि फायर सेफ्टी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपको फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका वहाँ प्रॉपर लेबर लोगों के लिए फायर सेफ्टी है बोलकर फायर सेफ्टी NOC लगता है। और इसका जो भी वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं आपका टेस्टिंग रिपोर्ट लाइसेंस के बारे में। टेस्टिंग में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगेगा प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप अगर वाटर यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग, नहीं करते हैं तो वाटर टेस्टिंग नहीं रहेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा, ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है आपका नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट। नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो मशीन वगैरह से जो नॉइज निकलता है उसके लिए आपको नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये जो नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट है ये आपका पीपल लोगों के लिए और लेबर लोगों के लिए नॉइज शोर शराबा अच्छा नहीं है बोलकर ये टेस्टिंग लेना पड़ता है और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। अब हम आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट आपका जो मशीन वगैरह यूज किए हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वो मशीन से जो धुआं निकल कर एयर पर मिल जाता है, इसके लिए एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और वो धुआं हमारे एयर के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है।
6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट आपका मेनली फैक्ट्री में यूज होता है। वहाँ पर जो जनरेटर यूज होता है वो जनरेटर आपका प्रॉपर इतना किलोवाट का है बोलकर ये जनरेटर टेस्टिंग लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं आपका सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट यानी कि आपका मिट्टी का टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। ये जो होता है प्रॉपर आपको पहले लेना पड़ता है। आप जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करेंगे वहाँ का सॉइल अच्छा है, कोई भी अर्थक्वेक या फिर कोई भी नुकसान नहीं होगा बोलकर ये सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट रहता है और इसका वैलिडिटी आपका लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ISO एंड कंप्लायंस के बारे में। मैं आपको बताया था लास्ट में आपका जो लगेगा ISO 9001, 2015 GMP सर्टिफिकेट ये तो लगेगा ही कंपलसरी। इसका साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है ISO 14001, 2015 ये जो ISO है ये आपका मेनली कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रही हैं बोलकर ये ISO लगता है, आपका ब्रांड वैल्यू के लिए यूज होता है और इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO 45001, 2018। ये जो ISO है आप कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, गुड क्वालिटी, कोई भी मिलावट नहीं करते हैं बोलकर ये ISO लगता है। इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए पैकेजिंग एंड लेबलिंग सॉफ्टवेयर, मेकिंग इंडिया सर्टिफिकेट, नेबरहुड एनओसी, सेल्फ डिक्लेरेशन, इंश्योरेंस, आपका इक्विपमेंट लिस्ट ये तो आपका लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लगता है उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो होता है आपका प्रॉपर नक्शा फैक्ट्री का। ये नक्शा आपका मेनली कोई भी ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम यूज होता है। इंश्योरेंस वगैरह लोन के लिए यूज होगा तो इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस अगर आप हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट है फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले काम करके देंगे उसके बाद पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। नंबर 2 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका लाइसेंस हम 100% अप्रूवल कराकर प्रोवाइड करेंगे। नंबर 3 गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर एक गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए आपका लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4 यू डू नॉट नीड टू गो एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5 डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो वो मिसयूज नहीं होता है, प्रॉपर सेफ एंड सिक्योर रहता है। नंबर 6 लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपका जो लीगल प्रॉब्लम होगा वो हम आपको सॉल्यूशन करके देंगे। जैसे आपका जो भी रहेगा ऑफिसर के बात करना, मेल करना, प्रॉपर हम देते हैं। नंबर 7 लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस रहेगा उसका हम होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल देते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए आपका लाइसेंस किया और आप अगर जो सा भी एड्रेस पर बोलोगे उस एड्रेस पर कोरियर के माध्यम से भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है आपको वो पे करना पड़ता है। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आपका आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड फ़ोटो, पैन कार्ड लगेगा, अगर कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बिजनेस यूनिट फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ में आपका लगेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल और प्रॉपर्टी टैक्स बिल अगर खुद का प्रॉपर्टी पर है तो। अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा। प्रॉपर रेंटल एग्रीमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। और ये जो रेंट एग्रीमेंट है हम भी प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए आपको
कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, ये हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे। इनके लिए फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी का आधार कार्ड पैन कार्ड डिटेल्स लगता है। ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल करके प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी हैं। मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर ये सभी लाइसेंस हो जाएगा। जैसे ही हो जाएगा आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो सारा लाइसेंस बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से आपका एड्रेस पर भी भेज देंगे। अगर ये सभी लाइसेंस आपको करना है क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का और आपको जानकारी भी चाहिए आपका क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के रिगार्डिंग, तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ आप डिटेल्स में बात कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही पहुंचाएंगे। थैंक यू।